हाय गाइस। तो हम थोड़ा टाइम से देख रहे हैं कि यहाँ कुछ यूट्यूबर्स के बीच में फाइट हो रहा है एंड बहुत जन यहाँ पर बूमिंग बुल्स एक्सपोज करके वीडियोस बना रहे हैं एंड उसमें वो लोग को लाखों हजारों व्यूज मिल रहा है। तो हम सोचा कि हम भी इस पर एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हम जब कुछ क्वालिटी कंटेंट या एजुकेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप लोग कुछ सीख सको, उसमें मेरे को व्यूज़ तो मिलता नहीं है। तो हम सोचा कि हम भी बूमिंग बुल एक्सपोज पे एक वीडियो बना लेते हैं ताकि कुछ व्यूज़ मिल जाए। अब इस वीडियो में हम इस टॉपिक में बात नहीं करने वाले कि बूमिंग बुल्स का कोर्स अच्छा है कि नहीं, या फिर अनीश सिंह ठाकुर जो बंदा है वो एक स्कैमर है कि नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि मेरा इस वीडियो से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप लोग का ओपिनियन में। अगर आपको ये बंदा अनीश सिंह ठाकुर जो है वो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो देखने के बाद भी अच्छा लगेगा, अगर गंदा लगता है तो मेरा वीडियो देखने के बाद भी गंदा लगेगा। तो एज सच मेरा वीडियो से आप लोग का कुछ ओपिनियन बदलेगा नहीं। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो का ये है कि हम आप लोग को एक रियलिटी चेक दें कि मार्केट में जितना भी कोर्सेज अवेलेबल है, स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो लोग का सच्चाई क्या है। अब अगर आप लोग एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप लोग को ऑलरेडी ये सब बात पहले से पता है, तो आप लोगों को लेके मेरा कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग अपने खुद से स्ट्रैटेजी बनाए हो और ओवर द ईयर्स आप लोग उसको मास्टर कर रहे हो। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो अभी नया नया स्टॉक मार्केट में आए हैं, वो लोग को इन सब कोर्सेज का सच्चाई पता होना चाहिए, या फिर इन सब कोर्सेज से वो लोग को क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, इन सब के बारे में वो लोग को पता होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत जन को देख रहे हैं कि वो लोग कुछ भी, कोई भी यूट्यूबर्स का देखते हैं कि एक वीडियो डाला वो यूट्यूबर की, वो इस ट्रेड से मान लो 15 लाख रुपया कमाया, उसका एक महीने का इनकम यहाँ पर 50 लाख रुपया है, तो इसका कोर्स खरीद लो और हम भी यहाँ पर लाखों रुपया कमाएगा डेली का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर हम आपको एक बात गारंटी से बोल सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स उठा लो, जितना भी मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल है, कोई भी कोर्स उठा लो, वो कोर्स करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। अब आप लोग को मेरा बात क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब से लेके इंटरनेट में जितने भी फेमस लोग हैं ना, जो स्टॉक मार्केट पे वीडियोस या फिर स्टॉक मार्केट में कोर्सेज बनाते हैं, हम उन सब का कोर्सेज देख चुके हैं। मान लो, अब अगर हम लोग यूट्यूब का एग्जांपल लें, तो मान लो यूट्यूब में 100 फेमस चैनल्स हैं जो स्टॉक मार्केट पे वीडियोस बनाते हैं। अब आपने जनरली देखे हैं कि जितने भी चैनल्स होते हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं, जिसमें हम लोग इंट्राडे कैसे कर सकते हैं, उसका स्ट्रैटेजीज क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन 100 में से हम 95 से 96 कोर्सेज या फिर 95 से 96 चैनल्स जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, हम उसको ऑलरेडी बाय कर चुका है एंड उसको हम देख चुका है। और यहाँ पर हम जो 4-5 चैनल को छोड़ा है, उसका कारण भी बस यही है क्योंकि यूट्यूब है, यहाँ पर हजारों लाखों चैनल्स है जो स्टॉक मार्केट पे वीडियोस बनाते हैं। तो ऑफकोर्स है कि हम सबको नहीं जानता, हम सबका वीडियोस नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारा कोर्सेज खरीदा है एंड बहुत सारा कोर्सेज को हम देखा है। एंड उस बेसिस में हम बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी कोर्स खरीदोगे तो उसका कुछ गारंटी नहीं है कि उस कोर्स को देखने के बाद या उस कोर्स को करने के बाद आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और अगर हम सच बोले ना, इन 95 से 96 कोर्स अगर हम लिया है ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्स ऐसा था जिससे मेरे को कुछ वैल्यू मिला है, जिसमें से एक कोर्स से मेरे को सिर्फ एक पॉइंट अच्छा लगा जो काम का है, बाकी उस पूरा का पूरा कोर्स बेकार था। तो देखा जाए तो 95 से 96 कोर्स अगर हम लिया, उसमें से सिर्फ एक कोर्स ऐसा था जो काम का था। और ये एक कोर्स देखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये वाला कोर्स काम का था तो इससे हम मार्केट से पैसा कमाने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ इस कोर्स को देखने के बाद मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। स्टॉक मार्केट से अभी जो हम पैसा कमा रहे हैं वो पूरा का पूरा मेरा मेहनत के कारण ही है कि हम बहुत टाइम यहाँ स्पेंड किया स्टॉक मार्केट में, बहुत सारा चार्ट सीखा, देखा, एक्सपीरियंस किया, तब जाके मेरे को समझ में आया कि अच्छा अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पर अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अब ये अपवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। अब एक ऐसा बंदा था, उसका जब हम कोर्स लिया, इतना वाहियात कोर्स था उसका कि हम आपको क्या बोलें।
वो जब अपना इंट्राडे का स्ट्रैटेजी बता रहा था कि कब बेचना चाहिए या कब खरीदना चाहिए, तो उसमें वो बोला कि एसएमए लो, एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है, 3 एसएमए लो। एक एसएमए मेरे ख्याल से 5 था, एक था 13 और एक पता नहीं क्या था। उसमें वो बोला कि 5 वाला एसएमए, इन दोनों एसएमए को नीचे से कट करके ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पर स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि ये वाला जो स्ट्रैटेजी इतना बकवास स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इसका बैक टेस्टिंग करोगे ना, तो क्लियरली आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं, तो उस 10 ट्रेड में से 7 से 8 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी कि सिर्फ 2 ट्रेड अपना प्रॉफिटेबल था। तो इससे अच्छा तो हम तुक्का मार लेगा ना। यहाँ पर ये वाला जो स्टॉक है, इस स्टॉक के पास 2 ही ऑप्शन है, आइदर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब अगर हम यहाँ तुक्का मारे कि ये ऊपर जाएगा, तो मेरा राइट होने का चांसेस कितना है, 50%। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रैटेजी यूज करें, तो यहाँ पर मेरा चांसेस या मेरा प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/10। और इसका अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 20%। मतलब कि इसका स्ट्रैटेजी से बेटर रहेगा कि अपने तुक्का मार ले। तो यही मेरा पहला पॉइंट है कि इतना बेकार स्ट्रैटेजी दिया, इससे अच्छा तो कोई इंसान तुक्का ही मार लेगा। एंड मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि एक इंसान जो स्टॉक मार्केट में नया नया आता है ना, तो उसको ये 3-4 शब्द ही पता होते हैं। पहला होता है स्टॉक मार्केट, दूसरा होता है एनएससी, तीसरा होता है बीएससी। और ये एनएससी बीएससी भी क्या होता है उसको पता नहीं होता, ये दोनों भी शब्द बस वो सुना हुआ होता है। अब जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है, तो यहाँ पर वो सबसे पहला चीज ही सीखता है इंडिकेटर्स करके। एंड इंडिकेटर्स में भी वो सबसे पहले सीखता है ये एसएमए एंड ईएमए। और ये एसएमए और ईएमए में भी वो देखता है कि यहाँ पर 3 एसएमए या ईएमए लो, उसका अगर क्रॉस ओवर होगा तो बाई कर लो, 3 ईएमए लो, उसका क्रॉस ओवर होगा तो सेल कर दो। यहाँ पर वो वीवैप देखता है। तो जो नया ट्रेडर आता है ना, वो भी सबसे पहले यही सब चीज सीखता है। अब यहाँ पर आप लोग खुद ही लॉजिकली सोच के मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देना कि जो अपने एसएमए का क्रॉसओवर देख रहे हैं, अगर ये एसएमए का क्रॉसओवर एक्चुअल में काम करता, तो जो एक्सपीरियंस बंदा है वो तो पैसा कमा ही रहा है इस एसएमए का क्रॉसओवर से, क्योंकि वो मार्केट में पहले से तो उसको पता है ये काम कर रहा है। एंड जो नया ट्रेडर आया वो भी देख रहा है कि यहाँ पर एसएमए का क्रॉसओवर काम कर रहा है, तो वो भी इसी को यूज करके ट्रेडिंग कर रहा है। अब सबका सब अगर यहाँ पर पैसा कमा रहा है इस एसएमए का स्ट्रैटेजी से, तो मार्केट में पैसा लूज कौन कर रहा है। मार्केट में अगर एक बंदा पैसा लूज करता है, तो वही तो पैसा अपने पास आता है ना। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो, उसके पास पैसा कहाँ से आते हैं, जो मार्केट में लूज करता है उसी से ना। तो अब अगर सबका सब यहाँ पर पैसा कमा रहा है, तो लूज कौन करेगा। अब यहाँ पर ये जो एसएमए का इंडिकेटर्स है, ये सबके लिए अवेलेबल है ना। ऐसा नहीं है ना कि कुछ सिलेक्टिव फ्यू इंडिविजुअल्स है वो लोग के लिए ये इंडिकेटर्स अवेलेबल है, तो वो लोग ही यूज करके सिर्फ पैसा कमा सकते हैं। अपने अगर यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में जाए और यहाँ पर बस सिंपल टाइप करें, तो यह जो पहला आया ना इंडिकेटर, यही अपना सिंपल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर बस हम लोग को ये चूज करना और अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड मेरे को एक बहुत ही अच्छा स्टोरी भी याद आया है, जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। अब मेरे को पता नहीं था, वो जो मेरा दोस्त है वो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, क्योंकि वो लास्ट ईयर जब अपना लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ, तो वो उस टाइम से स्टॉक मार्केट में नया नया आया। अब वो जब स्टॉक मार्केट में आया, तो वो यूट्यूब में इस बंदे का, जो मैं आप लोग को बता रहा था इसका कोर्स के बारे में, इसी बंदे का वो वीडियो देखा। उसमें वो देखा कि वो दिन का लाखों लाख रुपया कमा रहा है, तो वो इस बंदे का कोर्स खरीद लिया। एंड कोर्स में जब उसको इंट्राडे का ये स्ट्रैटेजी पता चला कि यहाँ पर 3 एसएमए लो, उसको क्रॉसओवर में बाय कर लो एक्सेट्रा, तो वो क्या किया, जीरोधा में अपना अकाउंट खोला, बैंक में जितना पैसा था सबका सब जीरोधा का अकाउंट में डाला, निफ्टी में गया, वहां पर जैसे देखा 5 मिनट में यहाँ क्रॉसओवर हो रहा है, जितना पैसा उसका था सबका सब उस ट्रेड में वो डाल दिया। अब जैसे वो बाई किया, 1-2 मिनट बाद वहां पर निफ्टी फॉल कर गया और उसका वहां लाखों रुपये नुकसान हो गया। अब जब नुकसान हुआ, तो वो थोड़ा देर बाद मेरे को कॉल किया। अब सिंस हम बहुत साल से यहाँ काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसको पता था कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक्सेट्रा करते हैं। और मेरे को कॉल करने के बाद वो स्टॉक मार्केट को वो गाली देने लग गया कि यहाँ पर मेरा इतना नुकसान हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम उसको थोड़ा
शांत होने के लिए बोला, थोड़ा पानी वानी पीने बोला, और फिर पूछा कि क्या हुआ, मेरे को डिटेल में बता। तो वो फिर मेरे को बोला कि वो यूट्यूब में एक बंदा को देखा जो लाखों रुपया कमा रहा है, और उसका वो कोर्स खरीद लिया। कोर्स खरीदने के बाद जैसे उसको इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता चला, वो सोचा कि अब तो हम लाखों रुपया कमाएगा, अपने जॉब वॉब छोड़ के दिन में बैठ के यहाँ दिन का लाखों रुपया कमाएंगे आराम से। और वहाँ पर वो जितना भी सेविंग्स था सबका सब इन्वेस्ट कर दिया। फिर हम उसको समझाया कि स्टॉक मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। जो भी स्ट्रैटेजी तुम देख रहे हो उसका पहले बैक टेस्टिंग किया जाता है, बहुत सारा सिनेरियोज देखा जाता है, उसके बाद कोई भी एक ट्रेड लिया जाता है। एंड जनरली जितना भी कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, सबका सब बकवास है, उसमें कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है, या फिर कोई भी एक ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। जैसे हम इतना सारा जो कोर्सेज देखा, मोस्टली उन सब में यही चीज़ वो लोग सिखा रहा था कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करें तो उसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो उसको रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। एंड अगर इस लाइन से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो उसको सपोर्ट लाइन बोलते हैं। एंड कुछ कुछ कोर्स में तो वो बंदा यहाँ पर सपोर्ट लाइन भी गलत ड्रॉ कर रहा था। अब इसके बाद जनरली सब हम लोग को फिर पैटर्न्स वगैरह बताता है कि अगर ऐसा कुछ बना रहे तो इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बोलते हैं। अगर स्टॉक यहाँ पर ऐसा कुछ मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। अगर स्टॉक कुछ ऐसा बना रहे तो उसको यहाँ हम लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, एक्सेट्रा। तो कोई भी कोर्स यहाँ कुछ नया हम लोग को नहीं सिखा रहा है। ये सब जो चीज़ है ना, ये सब ऑलरेडी यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। तो आप लोग ये सब आराम से फ्री में यूट्यूब में देख के सीख सकते हो। अगर आप लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे या पर्सनल एडवाइस लोगे, अगर आप लोग मेरे से छोटे हो तो बड़ा भाई समझ के एडवाइस ले लो, अगर आप लोग मेरे से बड़े हो तो एक छोटा भाई के हैसियत से एडवाइस लेके आप लोग ये वाला बात सुन सकते हो कि अगर आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना, तो हम अपने पर्सनल एडवाइस या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप लोग मैक्सिमम तभी सीखोगे अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में टाइम दोगे। जब आप लोग यहाँ पर पर्सनली खुद से ट्रेड करोगे ना, और ऐसा भी नहीं कि अगर पेपर ट्रेड करोगे ना तब उतना मज़ा नहीं आएगा। हम जब स्टार्ट किया था तो हम पेपर ट्रेड नहीं किया था। हम क्या करता था, कोई भी स्टॉक लेता था और उसका सिर्फ 1 या 2 शेयर बाय करता था इंट्राडे के लिए। तो मेरा अगर नुकसान भी होता था तो उस दिन में मेरा 3 या 5 रुपया नुकसान होता था। लेकिन सिंस मेरा यहाँ पैसा इन्वेस्ट हो जाता था तो हम ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देता था। अब पेपर ट्रेड में क्या है कि अगर हम जब पेपर ट्रेड करता था, स्टार्ट 1-2 बार किया था, उसमें क्या हम, हाँ अच्छा ठीक है यहाँ पर चलो बाई कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर निकल जाते हैं, या फिर यहाँ पर अपन बाई करता था, सोचता था ऊपर जाएगा, यहाँ तक नीचे गिरता था, सोचता निकलते हैं निकलते हैं, जैसे देखते हैं ऊपर जा रहा है हम बोला छोड़ो नहीं निकलेंगे। ऐसा कुछ भी रैंडमली सोचता था, कुछ भी ट्रेड करता था, कुछ उसका सर पैर नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, चाहे वो 1 या 2 शेयर ही क्यों ना हो, जब मेरा पैसा लगना स्टार्ट हुआ ना, तब हम ज़्यादा ध्यान से मार्केट देखना स्टार्ट हुआ। देखने लगा कि अच्छा जब ऐसा पैटर्न बना रहा है तब यहाँ पर क्या मूवमेंट आ रहा है। तो आप लोग जब ट्रेड करोगे तो बहुत सारा आप लोग गलतियाँ करोगे, तो उन गलती से आप लोग को सीखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अभी हम 7 साल हो गया मेरे को ट्रेड कर और अब हम गलती नहीं करते, अभी भी हम बहुत सारा गलती करते हैं। तो बार बार हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज भी करते रहते हैं। अभी भी हम बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं, तो बार बार मेरे को वो देखना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक जर्नी है। आप लोग ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट कोई भी एक कोर्स देख लोगे और उस कोर्स को देख के आप लोग लाखों लाख रुपया कमा लोगे। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कोर्सेज बेकार है या फिर जितना भी जन कोर्स बना रहे सबका सब फ्रॉड है। हो सकता है कि उस कोर्स में वो जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं वो उसके लिए काम करता होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के लिए भी काम करे। तो अपने को अपने के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा एंड फिर ट्रेड करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से पैसा ज़रूर कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। अब बहुत जन को हम ऐसा भी देखा है कि वो लोग स्कैम 1992 में देखते हैं कि हर्षद मेहता इतना रुपया कमा लिया, तो इसलिए वो लोग भी आके ट्रेडिंग करने यहाँ लग जा रहे हैं, कुछ भी रैंडम स्टॉक खरीद ले रहे हैं, कुछ भी रैंडम स्टॉक बेच दे रहे हैं। तो अगर ऐसे ट्रेडिंग करके आप लोग सोचोगे कि आप लोग बहुत पैसा कमाओगे तो ये गलत है। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आप लोग को पहले सीखना पड़ेगा सब कुछ, उसके बाद ऑफकोर्स पैसा कमाया जा सकता है। हम खुद कमा रहे हैं तो मेरे को पता है कि ऑफकोर्स कमाया जा सकता है। आई होप आप लोग को मेरा इस वीडियो से थोड़ा बहुत वैल्यू मिला होगा। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नया हो तो हम आप लोग को ये रेकमेंड करेगा कि कोई भी कोर्स मत खरीदो अभी।
सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में जितना भी फ्री में मटेरियल अवेलेबल है ना, आप लोग वो देख के सीख सकते हो। जितना भी कोर्सेज मार्केट में है, उस कोर्सेज में जो कंटेंट है वो सब का सब यूट्यूब में अवेलेबल है कि सपोर्ट लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है, यहाँ पर पैटर्न्स क्या क्या होता है, कौन सा पैटर्न में अपने को ट्रेड करना चाहिए, तो वो सब का सब यूट्यूब में अवेलेबल है फॉर फ्री। तो उन सारा वीडियोस को देख के सीखिए। एंड कोर्सेज खरीदने में जो आप लोग पैसा वेस्ट करोगे, इससे अच्छा उस पैसा को आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करिए, मार्केट में इन्वेस्ट करिए। एंड अगर आप लोग मार्केट में लूज कर रहे हैं तो उसको लूजिंग नहीं बोलते, वो मार्केट आप लोग से अपना फीस ले रहा है आप लोग को स्टॉक मार्केट सिखाने का। उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो मेरा ओपिनियन यही है कि कोर्सेज में पैसा वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, उससे आप लोग ट्रेडिंग करिए, और वहाँ पर जब आप लोग का लॉस या प्रॉफिट होगा तो उससे आप लोग ज़्यादा सीखोगे कोई भी कोर्स खरीदने से। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।